जय श्री कृष्णा। हरिओम। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ 2 सबसे सुंदर लड़की। लेखक कौन थे? विष्णु प्रभाकर। लेखक कौन थे? विष्णु प्रभाकर। एक लघु कथा, बाल कथा, जिन्होंने हम पिछले 2-3 भागों में इसको पढ़ चुके हैं। आज इसका अंतिम भाग है। जब हर्ष को ये पता चला कि मंजरी का 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में उसका क्या है, जन्मदिन है, तो वो मंजरी से पूछता है कि तुम जन्मदिन पर क्या क्या करोगी। सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। जब हर्ष ने मंजरी से पूछा कि जो तुम जन्मदिन पर क्या क्या करती हो, तो मंजरी ने कहा, मैं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नहा धोकर बड़े लोगों को प्रणाम करती हूँ। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर ये सबसे उत्तम माना गया है कि अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। घर पर सहेलियों को दावत मतलब निमंत्रण देती हूँ, सहेलियों को बुलाती हूँ, वे नाचती गाती है और मेरी सहेलियाँ हैं जो मेरे जन्मदिन पर नाचती है, गीत गाती हैं। इस तरह हर्ष और मंजरी बातें करते करते समुद्र की ओर चल पड़े। तभी हर्ष ने कहा, आओ मंजरी, आगे एक छोटी चट्टान थी, उसकी ओर चले। मंजरी काफी निडर हो चली थी। मंजरी को अब डर कम लगने लग गया। जब वो मंजरी नई नई समुद्र की ओर आती तो पहले उसको बहुत ही डर लगता था, लेकिन अब उसको डर नहीं लगता। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। और जब मंजरी और हर्ष छोटी चट्टान की ओर आगे बढ़े, तब हर्ष ने देखा कि आगे एक बड़ी चट्टान है और वहाँ पर कौन बैठी है? हर्ष की दोस्त कनक। और कनक ने जोर से चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती। हर्ष ने कहा, मंजरी समुद्र के अंदर उसको तैरना नहीं आता है या उसे समुद्र के अंदर डर लगता है, इसलिए मंजरी इतनी आगे नहीं आ सकती है। तुम इधर आ जाओ। उसने कहा, तुम इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंजरी को कनक से पहले ही क्या थी? बहुत ईर्ष्या थी। उसे जलन होती थी किस? हर्ष और कनक की दोस्ती पर। और अब कनक ने कहा कि यहाँ आ जाओ, तो वो जलने लगे। उसे कनक से ईर्ष्या होने लगी और वो सोचने लगी, वह क्यों नहीं जा सकती? मंजरी ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं क्या कनक से कमज़ोर हूँ? वह ये सोच ही रही थी कि उसे बहुत सुंदर शंख दिखाई दिए। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी और मंजरी ये सोच रही थी कि भाई मैं मंजरी की जो बड़ी चट्टान पर बैठी है, मैं भी उधर जा सकती हूँ, मैं मंजरी से कमज़ोर नहीं हूँ। तो अचानक
मंजरी को समुद्र के अंदर एक सुंदर सा शंख दिखाई दिया और मंजरी उस शंख लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वे बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। और तभी जब मंजरी शंख लेने की ओर आगे बढ़ी, समुद्र की एक लहर आई। क्या ही? समुद्र की एक बड़ी और लहर आई जिससे उसके पैर उखाड़ दिए। एक तो वह मंजरी पहले से चिंता में थी। क्यों थी? क्योंकि उसे कनक से जलन होती, ईर्ष्या होती कि मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं उससे कमज़ोर थोड़ी हूँ। और उस वक्त एक बहुत बड़ी लहर आई जिसे उसके पैर उखाड़ दिए। ये मुहावरा है, देखो नीचे लिखा मैंने, पैर उखाड़ देना। इसका अर्थ क्या है? किसी की मुसीबत और बढ़ा देना। नीचे लिखा हुआ है किसी की मुसीबत और बढ़ा देना, क्योंकि मुसीबत में पहले से थी वो, चिंता में, अब उसकी मुसीबत और बढ़ गई। और आपको सबको पता होगा समुद्र को पानी कैसा होता है? खारा होता है, उसे नमक बनता है। और उसके मुंह के अंदर खारा पानी चला गया। किसके? मंजरी के मुंह में खारा पानी चला गया। अब उसे होश नहीं रहा। ये सब आनन फानन में होया। आनन फानन का अर्थ है जल्दबाजी में। आनन फानन का अर्थ होता है जल्दबाजी में। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वे इधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उस मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष मंजरी को बचाने के लिए जो ही आगे बढ़ा, एक लहर और आई जिससे हर्ष और मंजरी की दूरियां बढ़ गई। क्या गई? दूरियां बढ़ गई। अब निश्चय था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। और हर्ष ये सोच रहा था कि अब बड़ी चट्टान पर क्या होगा? मंजरी टकरा जाएगी और उसे चोट भी पहुंचा सकती है। कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया, क्योंकि कनक को तैरना आता था। और जो ही मंजरी को इस प्रकार देखा समुद्र, तभी कनक समुद्र की लहरों के अंदर कूद पड़ी और मंजरी के पास जाकर मंजरी को थाम लिया। थामना का अर्थ होता है संभालना। क्या होता है? और मंजरी को कनक ने संभाल लिया। दूसरे ही क्षण छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया। हर्ष और कनक ने उसको क्या किया? लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। और मंजरी और हर्ष ने मंजरी को लिटाया, सुलाया और उसकी छाती मसली और उससे उसका पानी क्या हुआ? बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा। किसने देखा? मंजरी ने। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। मंजरी ने देखा कि उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन वो बार बार कनक को देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि मंजरी कनक से बहुत ईर्ष्या करती थी। कौन करती? मंजरी कनक से बहुत ही ईर्ष्या करती, लेकिन कनक ईर्ष्या नहीं करती। कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। समुद्र के अंदर कनक पानी में कूदकर मंजरी की जान बचाई। अपनी जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वे बिल्कुल ठीक थी। और जब उसका जन्मदिन था तब तक वे बिल्कुल भी क्या थी? ठीक थी।
उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सब बच्चों को जन्मदिन की पार्टी पर सबको बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेके आए थे। भाई किसी की पार्टी होती है, किसी की जन्मदिन होती है, तो कोई न कोई लोग जो जन्मदिन के अवसर पे जाते हैं वो भेंट या उपहार लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ बच्चे थे, वो कुछ न कुछ मंजरी के लिए लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। सबसे अंत में किसकी बारी आई? कलाकार। कलाकार कौन था? हर्ष के पिताजी। हर्ष के पिताजी। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। और उस पार्टी में कलाकार ने कहा, हर्ष के पिताजी ने, कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया। और वो बच्चों को कहता है, आप जानते हो वो सबसे सुंदर लड़की कौन है? आप जानते हैं वे लड़की कौन है? वह है मंजरी। कौन है? मंजरी। कलाकार ने कहा कि मैंने ये बहुत सुंदर खिलौना बनाया। किसके लिए बनाया? सबसे सुंदर लड़की के लिए। और बच्चों को पूछ रहा कि बच्चों ये जानते हो सबसे सुंदर लड़की कौन है? तो उसने बताया कि सबसे सुंदर लड़की मंजरी है। सब ने खुशी में तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वे सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। हर्ष उठा और अपने पिताजी से सुंदर खिलौना लिया और मंजरी को भेंट कर दिया। मंजरी को उपहार स्वरूप दे दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। मंजरी ने उस खिलौने को देखकर बहुत खुशी जाहिर की, प्रशंसा जाहिर की। तभी क्या हुआ? मंजरी अपनी जगह से उठी और ऐसी घटना हुई, आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य सब लोगों ने देखा। यहाँ पर क्या देखा? आगे देखिए। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। अब वो धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। मंजरी जो सुंदर खिलौना था, सुंदर पक्षी का जो खिलौना था, उसको लेके कनक की ओर आगे बढ़ी। किसकी ओर आगे बढ़ी? कनक की ओर बढ़ी। उसने बड़े सने भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। कनक ने क्या कहा? मंजरी ने कनक से कहा, ये जो सुंदर उपहार है पक्षी का, ये किसका है? ये तुम्हारा, इस पर तुम्हारा हक है। सब क्योंकि सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। कनक मंजरी ने कहा कि यहाँ पर सबसे सुंदर लड़की कौन है? कनक तुम हो, क्योंकि मैं दिखने में सुंदर हूँ पर तुम्हारा हृदय है सबसे सुंदर है। क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी, मैं तुमसे ईर्ष्या करती, लेकिन फिर भी तुमने मेरी क्या बचाई? जान बचाई है। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। अचरज मीन्स आश्चर्य से, एकदम आश्चर्य से देखने लगे, ये गरीब बच्ची इतनी सुंदर, और ये मंजरी क्या कह रही है? फिर सब समझे। फिर मंजरी ने सबको बताया कि इस प्रकार ये क्या है? सुंदर हैं। लोग चेहरे को सुंदरता मानते हैं, शरीर की सुडौल तक को सुंदरता मानते हैं, लेकिन सुंदर कौन होता है? जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ हो, जिस व्यक्ति का हृदय साफ हो, वो सुंदर है। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रही थी। और मंजरी भी उनको उपहार भेंट किया, तब समुद्र की लहरें भी उसको क्या बधाई देने लग गई कि सबसे सुंदर लड़की कौन है? कनक है। सबसे सुंदर लड़की कौन है? कनक। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारे जितना होता है हमसे दूसरों के लिए उपकार करना चाहिए। ये पाठ यही संपन्न होता है। थोड़ा से आपको मैं गृह कार्य स्वरूप इस पाठ के शब्दार्थ करने के लिए याद दूंगा और अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे इस पाठ के
प्रश्नों उत्तर। देखो शब्दार्थ इकट्ठा करना, शब्दार्थ है बटोरना, इकट्ठा करना, रिश्तेदार, संबंधी, कतई, बिल्कुल, दावत, निमंत्रण, बाना, अच्छा लगना, अचरज, हैरानी, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, नाराज, थामना, पकड़ना या संभालना, विशेष, खास, भेंट, उपहार। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको ये गृह कार्य के रूप में ये शब्दार्थ करना है। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा और हम अगले एपिसोड के अंदर, अगली क्लास के अंदर इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों को समझेंगे, करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।